हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन सभी के चार चार भाग होते हैं, चार चार हिस्से होते हैं, जिनमें से आज हम प्रेजेंट टेंस के पहले हिस्से को सीखेंगे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में साधारण वर्तमान काल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूसेज, यानी कि इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये सेंटेंसेस कब कब यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं रोज़ की आदतें, यानी कि रोज़ हमारी जो हैबिट्स होती हैं, जो काम हम रोज़ करते हैं, वो सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। यानी कि हमारी हैबिट्स जब हमने बतानी हो तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं रोज़ सुबह चाय पीता हूँ। तो ये एक रोज़ की आदत बता रहा है कि रोज़ सुबह वो क्या करता है, चाय पीता है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, कि मैं रोज़ सुबह चाय पीता हूँ। दूसरा, सच बातें या वैज्ञानिक तथ्य, फैक्ट्स, यानी कि जब हम कोई फैक्ट्स की बात करते हों या फिर ऐसी बातें जो हमेशा सच होती हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल ही टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि सूरज पूर्व दिशा में उगता है। अब ये आपको पता है कि सूरज रोज़ उगता है और ये हमेशा से पूर्व दिशा से ही उगता आ रहा है, तो इसलिए ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। जैसे इसका इंग्लिश होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूरज ईस्ट में यानी कि पूर्व दिशा में उगता है। इसका तीसरा यूज़ है बार बार होने वाली क्रियाएं, यानी कि ऐसे काम जो हम हैबिट में रोज़ करते हो, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी हो, उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज़ करते हैं, यानी कि रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए। ट्रेन रोज़ शाम को 7 बजे निकलती है। अब यहाँ पे रोज़ की बात हो रही है कि रोज़ ट्रेन कितने बजे निकलती है, 7 बजे। तो इसका इंग्लिश है, द ट्रेन लीव्स एट 7 PM डेली, कि रोज़ शाम 7 बजे ट्रेन निकलती है। चौथा इसका यूज़ है भावनाएं या इरादे, यानी कि फीलिंग्स या स्टेटस बताने के लिए, कि हमें जब अपनी फीलिंग्स बतानी हो, हमारी भावनाएं बतानी हो, तब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज़ करते हैं। जैसे मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि उसने अपनी भावनाएं बताई हैं कि उसको क्या पसंद है, तो पिज़्ज़ा पसंद है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आई लव पिज़्ज़ा। पांचवा इसका यूज़ है किसी भी टाइम या फिर कोई कार्यक्रम को बताने के लिए, कोई टाइम टेबल को बताने के लिए, यानी कि ये भी एक तरह से आपको अपना रोज़ का जो रूटीन है उसी के कॉन्टेक्स्ट में ही ये भी आ जाता है। स्कूल सुबह 8 बजे शुरू होता है। स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM, यानी कि स्कूल सुबह 8 बजे शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, जिससे कि हमें सेंटेंस बनाने में आसानी रहे, टेंस को समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं। डू प्लूरल्स के लिए और डज सिंगुलर के लिए। डू किस किस के साथ आता है, तो डू आई के साथ आता है, यू के साथ आता है, वी और दे, यानी कि जितने भी प्लूरल्स हैं उनके साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। डज सिंगुलर के लिए यूज़ होता है ही, शी, इट, या फिर किसी का भी नाम हो, जैसे यहाँ पे मनोज है, रानी है, या फिर किसी चीज़ या किसी इंसान का नाम हो और वो सिंगुलर हो, तो वहाँ पे हम डज यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो, मैं अपना काम करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने लिए बात हो रही है, तो आई आएगा, तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, आई के साथ डू आता है। आई डू माई वर्क, यानी कि मैं अपना काम करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, वह अपना काम करती है। वह करती है यानी कि कोई लड़की या औरत है, वह एक है, तो शी के साथ क्या आ जाएगा, डज। शी डज हर होमवर्क, वह अपना काम करती है। अगर यहाँ पे करता होता है कि वह अपना काम करता है, तो हर की जगह पे हो जाता है हिज, और शी की जगह पे हो जाता है ही, यानी कि वह एक आदमी अपना काम करता है। हर फीमेल के लिए लगाते हैं और हिज मेल के लिए लगाते हैं। तो एक और कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है एस या ई एस लगाने का रूल। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल सेंटेंस, कभी कभी क्या, सिंपल सेंटेंसेस में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो उस टाइम पे हम
डू और डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पे क्या करते हैं, मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देते हैं। तो वो एस या ई एस कब लगाते हैं वो भी जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य, यानी कि जब सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो, यानी कि सिंपल सेंटेंस में हम इसको किसके साथ लगाते हैं, सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर हो, यानी कि सिंपल सेंटेंस में ही, शी और इट या फिर कोई किसी का नाम हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उस टाइम पे हम एस या ई एस लगाते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब। डू और डज नहीं लगाते, बल्कि उसकी जगह पे एस या ई एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल है, वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे आपको पता है वह सिंगुलर है और थर्ड पर्सन भी है, यानी कि वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट, ही वह, अब यहाँ पे ही डू प्ले क्रिकेट नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे क्या है, PLAY के साथ एस लगा दिया है, ही प्लेज क्रिकेट। आप देख सकते हो यहाँ पे एस को ऐड कर दिया है मेन वर्ब के साथ। ये प्ले यहाँ पे मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया के साथ एस लगा दिया है, तो यहाँ पे डू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि एस से ही काम चल गया है। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, वह किताब पढ़ती है। वह सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, शी यानी कि वह, रीड पढ़ना, और एस लगा दिया तो पढ़ती। यहाँ पे डू या डज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, शी डज रीड अ बुक ऐसे नहीं लिखा, बल्कि शी रीड्स अ बुक। फिर आता है कि ई एस कब लगाते हैं, यानी कि एस का तो पता चल गया कि एस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो मेन वर्ब होती है उसमें एस लगा देते हैं, लेकिन ई एस कब कब लगा सकते हैं, तो ई एस के लिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। यानी कि जब मेन वर्ब में लास्ट में सी एच हो, एस एच हो, एस एस हो, एक्स हो, ओ हो या जेड हो, ये वाले लेटर्स अगर मेन वर्ब में आते हों तो उस टाइम पे एस नहीं लगाएंगे, बल्कि ई एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वह स्कूल जाता है। वह यानी कि ही, वह एक लड़का है। गो जाने के लिए आता है गो, और गो में ओ आ रहा है लास्ट में, इसलिए यहाँ पे इसके साथ एस नहीं बल्कि ई एस लगाया है। ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है, वह टीवी देखती है। वह यानी कि एक लड़की है, तो शी, WATCH, यहाँ पे CH लास्ट में आया है, इसलिए यहाँ पे ES ऐड कर दिया है। शी वॉचिस टीवी, वह टीवी देखती है। तीसरा एग्जाम्पल है, राम कपड़े धोता है। राम वॉश मेन वर्ब है, SH है लास्ट में, इसलिए ES लगा दिया है। राम वॉशिस क्लॉथ्स, राम कपड़े धोता है। तो ये आपको ES वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे वाई वाले रूल्स, यानी कि जब किसी वर्ब के लास्ट में वाई आता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं। हर जगह नहीं, लेकिन अक्सर जगह पे ऐसा होता है। जैसे कि अगर वर्ब यानी कि मेन वर्ब के अंत में लास्ट में वाई हो, जैसे कि कॉन्सोनेंट है वाई, तो वाई को हटा के हम IES लगा देते हैं। हर जगह नहीं लगाते, कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे लगाना पड़ता है। जैसे ट्राई का अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसको कर देते हैं ट्राइज। क्राई का क्राइज। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वाई को हटा के IES नहीं लगाते, बल्कि वाई के साथ ही एस लगा देते हैं। जैसे प्ले का प्लेज, एन्जॉय का एन्जॉयज। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसके 4 टाइप के सेंटेंसेस को देख लेंगे, यानी कि कौन कौन से 4 टाइप के सेंटेंसेस हर टेंस में बनाए जाते हैं, जिनको बनाने का क्या तरीका है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में वो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जो टाइप के सेंटेंसेस हैं वो हैं अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव कहते हैं। यहाँ पे इसको बनाने का क्या तरीका है वो आप देख सकते हो। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। कब? ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो तब। मैंने पहले ही बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है और जिससे बात कर रहा होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और कोई तीसरा आदमी जिसके बारे में बात बोली जा रही होती है वो थर्ड पर्सन होता है, जो कि बात करने वालों के सामने मौजूद नहीं होता है। तो और वो अगर सिंगुलर हो, जो थर्ड पर्सन हो वो सिंगुलर हो, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बल्कि उस टाइम पे उसकी मेन वर्ब के साथ, मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस लगा देते हैं। एस या ईएस के रूल्स हमने अभी देख लिए थे। और सबसे लास्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट, जो बचता है लास्ट में। यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये एक सिंपल सेंटेंस है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं हूँ बल्कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तो इसके साथ एस या ईएस नहीं आएगी, बल्कि इसके साथ आएगी आई प्ले क्रिकेट। आई मीन्स मैं, प्ले खेलता हूँ, क्रिकेट क्रिकेट। सिंपल सेंटेंसेस में यानी कि अफर्मेटिव या साधारण सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि कुछ सिचुएशंस में एस या ईएस यूज़ कर लेते हैं, जो कि आपको मैंने बता दिया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस यूज़ करते हैं, बाकी में मेन वर्ब एज इट इज़ रहती है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है। एक और सेंटेंस है वह क्रिकेट खेलती है। अब वह यानी कि मैं, अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं किसी तीसरे के बारे में यानी किसी लड़की के बारे में बोल रहा हूँ जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है, अकेली है, तो वह यानी कि शी प्लेज। अब यहाँ पे मैंने अभी बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगाते हैं, तो प्ले के साथ एस आ गया, क्योंकि ईएस के लिए मैंने बताया था कि एस, सी एच, एस एस, एक्स ओ ये जो होते हैं इनके साथ लगाते हैं ईएस। तो यहाँ पे प्ले के साथ प्लेज क्रिकेट क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलती है, शी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे रोज़ स्कूल जाते हैं। वे यानी कि दे, गो जाते हैं, टू स्कूल स्कूल, डेली रोज़। वे रोज़ स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल डेली, या डेली की जगह एवरीडे भी लगा सकते हैं। अगली टाइप ऑफ सेंटेंस है नेगेटिव, यानी कि अभी तक तो थे पॉजिटिव, यानी कि साधारण वाक्य थे, अफर्मेटिव थे, पॉजिटिव सेंस में थे, उनमें कोई नकारात्मकता या नेगेटिविटी नहीं वाला सेंस नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या तरीका है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। उसके साथ ही आ जाएगा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है इस पूरे टेंस में, उसके बाद लास्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, यहाँ पे सेंटेंस में नहीं का सेंस है, मैं के लिए आई, और अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा डू हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आई डू। तीसरे नंबर पे आता है नॉट, आई डू नॉट प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये आप देख सकते हो। आगे है वह क्रिकेट नहीं खेलती है, वह यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी। अब यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगाएंगे, एस या ईएस का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ सिंपल सेंटेंस में था, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जो थे, अफर्मेटिव सेंटेंस थे, उनमें ही एस या ईएस का कॉन्सेप्ट चलता है। उसके बाद वो कॉन्सेप्ट पूरे टेंसेस जितने भी हैं उनमें कहीं भी नहीं आता है। शी वो है यानी कि सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, उसके बाद था हेल्पिंग वर्ब, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए इसके साथ आएगा डज। नॉट तीसरे नंबर पे आता है, तो डज के बाद आ जाएगा नॉट। प्ले मेन वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलती है। अगला एग्जाम्पल है हमें बारिश के दिन पसंद नहीं है, यानी कि यहाँ पे
ये बताया जा रहा है कि हम बारिश के दिनों को पसंद नहीं करते हैं। हमें प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें के लिए आ जाएगा हम, या हमें के लिए आता है वी। डू नॉट लाइक ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आती है। नॉट तीसरे नंबर पे आता है। वी डू नॉट लाइक पसंद करते हैं, लाइक मीन्स पसंद करना। रेनी डेज यानी कि बारिश के दिन, हम बारिश के दिनों को पसंद नहीं करते हैं या फिर हमें बारिश के दिन पसंद नहीं है। अब आ जाते हैं तीसरे टाइप के सेंटेंसेस में, जो कि हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव, यानी कि जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो जिसका आप जवाब यस और नो में दे सकते हो, और इस टाइप के सेंटेंसेस अक्सर क्या से शुरू होते हैं। क्या, अगर हिंदी में देखा जाए तो ऐसे सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम शुरू हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। क्या के लिए हम वॉट यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि जो वॉट यूज़ होता है वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें यूज़ होता है, जो कि WH वर्ड से, या वो वाले सेंटेंसेस इंग्लिश में WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। उनको मैं अभी आगे बताऊंगा, पहले ये वाले सेंटेंस देख लेते हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। तो मैंने बताया ऐसे सेंटेंसेस जिनका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव या सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाई जाती है। हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज। तो यहाँ पे तुम है यानी कि प्लूरल है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है डू। उसके बाद आ जाता है मेन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम, तो तुम के लिए आ गया यू। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बचता है वो क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। ये एक प्रश्न पूछा गया है, एक सवाल पूछा गया है, तो इसमें जवाब दिया जा सकता है हाँ या नहीं। इतनी आसानी से जवाब दिया जा सकता है। अगला एग्जाम्पल है, क्या वे स्कूल जाते हैं। तो ये वे मतलब यानी कि प्लूरल है, तो वे प्लूरल के लिए हमेशा डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। डू दे गो जाते हैं टू स्कूल, स्कूल को। डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं। और आपके इसके बाद आ जाते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि कोई बात नेगेटिव में नकारात्मक रूप से पूछी जाए तब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, क्योंकि ये भी क्या से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके साथ ही नॉट लगाते हैं। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। अच्छा, अगर कभी कभी क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट को जोड़ देते हैं। ये डू नॉट जो है, ये डोंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डोंट जो है ये डू नॉट का ही कॉम्बिनेशन है। डू नॉट, डू नॉट से ही मिलके बनता है डोंट। डोंट यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। इसी सेंटेंस को इस तरह भी बना सकते हैं, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस को जैसा कि ऊपर दिया हुआ है ऐसे भी बना सकते हैं, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट यानी कि क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। अगला एग्जाम्पल है, क्या उसे कॉफ़ी पसंद नहीं है। डजंट शी लाइक कॉफ़ी, क्या वो है कॉफ़ी पसंद नहीं करती है। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, डज शी नॉट लाइक कॉफ़ी, यानी कि डज को पहले और शी को नॉट और डज के बीच में भी रख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम WH वर्ड सेंटेंस भी कहते हैं। इनमें सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होता, या फिर इनके आंसर आप हाँ और ना में नहीं दे सकते। इसमें किसी चीज़ के स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पूछा जाता है, जिसके लिए आपको उसका स्पेसिफिक आंसर देना पड़ेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें WH वर्ड लाना पड़ता है। WH वर्ड मीन्स व्हाट, वाई, वेयर, हु, हुम, हुज, इस तरह के वर्ड्स लाने पड़ते हैं। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब,
सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। तुम नाश्ते में क्या खाते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या इससे पहले वाले सेंटेंसेस में भी था, क्या वह क्रिकेट खेलती है, डज शी प्ले क्रिकेट। लेकिन वहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारा हिंदी में भी सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में नहीं बल्कि बीच में आ रहा है कि तुम नाश्ते में क्या खाते हो। वो चीज़ पूछना चाह रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें आप नाश्ते में खाते हो। तो इसके लिए जो हमने अभी देखा था कि सबसे पहले WH वर्ड आएगा, तो यहाँ पे आ गया व्हाट। क्या? डू यू ईट, तुम खाते हो इन ब्रेकफास्ट, नाश्ते में, यानी कि तुम नाश्ते में क्या खाते हो। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस है वह कहाँ रहता है। अब इसमें जगह पूछी गई है कि वो कहाँ रहता है, तो सबसे पहले कहाँ के लिए आ जाएगा वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो वह एक सिंगुलर है, इसके लिए आ जाता है डज। और फिर मेन वर्ब तो आपको पता ही है, सॉरी, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए इंग्लिश में आता है ही। और लिव मीन्स रहना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। अगला एग्जाम्पल है तुम कब उठते हो। तो इसमें उठने के बारे में पूछा गया है कि अपना टाइम बताओ कि तुम कितने बजे उठते हो। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि कब पूछा गया है, कब। तो कब के लिए इंग्लिश में आ जाएगा when। WH वर्ड है when। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि तुम जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू हेल्पिंग वर्ब आता है। और यू को इंग्लिश में बोलते हैं तुम। वेकअप, उठते हो, वेकअप मीन्स उठना। वेयर, व्हेन डू यू वेकअप, तुम कब उठते हो। और लास्ट एग्जाम्पल है वह क्यों रोती है। क्यों यानी कि वाई, WH वर्ड आ जाएगा वाई। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब डज। वाई डज शी, क्योंकि ये एक लड़की है, लड़का होता तो आ जाता ही, लेकिन लड़की है तो आ गया शी। क्राई मीन्स रोना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वाई डज शी क्राई, वह क्यों रोती है। इसमें आप कभी हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, आपको एक स्पेसिफिक रीज़न बताना पड़ेगा सारे सेंटेंसेस के जवाब में। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। इस तरह के यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे कि अभी हमने देखा डू नॉट के लिए डोंट, डज नॉट के लिए डजंट। तो आप जैसे डू नॉट भी लिख सकते हो और डोंट भी लिख सकते हो, डज नॉट के डजंट भी कर सकते हो। अब ये मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिसको आपने कमेंट में इंग्लिश में लिखना है। मैं हिंदी बोलता हूँ, इसका इंग्लिश में क्या होगा। वह हिंदी नहीं बोलती, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। इन सभी को आपने इंग्लिश में बताना है कि इंग्लिश इनका क्या होगा। क्या राहुल रात में पढ़ता है। हम रोज़ टीवी नहीं देखते। तुम क्या करते हो। तुम्हारे पापा कहाँ काम करते हैं। बच्चे क्यों रोते हैं। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तुम आम पसंद नहीं, तुम्हें आम पसंद नहीं है क्या। तो ये 10 सेंटेंस मैंने आपके लिए रखे हैं, आप इनको इंग्लिश में कमेंट में बताओ क्या होगा। ओके, थैंक यू सो मच।